हेलो एवरीवन, मैं रवि कनौजिया, मेरे साथ अविनाश सरोज सर। यहाँ पर हम मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इन ए सिंगल फेज एसी सीरीज इंडक्टिव सर्किट एंड स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग कैपेसिटर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। मीन्स हमारे पास क्या होता है कि हमने एक सीरीज आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। अब पावर फैक्टर देखेंगे क्या होता है हमारे पास। जैसे कि ये हमारे पास अगर कोई भी अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज हमारा सेम फेज में रहता है। और हमारा अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हुआ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या करते हैं, जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारे करंट से, इंडक्टिव करंट से 90 डिग्री लीड करता है। अगर यहीं पे हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो हमारा जो करंट होगा कैपेसिटिव सर्किट का, कैपेसिटिव करंट होगा वो वोल्टेज से लीड करेगा, कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा सीरीज आरएल सर्किट है तो यहाँ पर देखा गया कि हमारा जो भी पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर इस फेज में लाई करना चाहिए। मीन्स हमारा वोल्टेज जो है करंट से लीड करना चाहिए। अब कितना लीड करेगा वो हमारे पावर फैक्टर से पता चलेगा। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ से अगर कनेक्शन करते टाइम हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें एक एंड पकड़ के चलना है इसका और दूसरे एंड को छूना नहीं है कि आपके कनेक्शन बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कनेक्शन ये हमें दिया गया है, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया गया है। सिंगल फेज से सप्लाई दी हमने, 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो हमने ये कनेक्ट हमने किसमें किया है, हमने जो यहाँ पर दिया हुआ 0 वोल्ट मीन्स कॉमन पे कनेक्ट कर दिया, किसके, वोल्ट मीटर के। अब क्या किया हमने, यहाँ पर दिया गया है 0 to 2 एम्पियर। मीन्स हमें इसको क्या करना है, इसको अमीटर से कनेक्ट करना है। तो आप इसको ले जाके यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस एंड को आप इस एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कनेक्शन सेम रहेंगे। हमने क्या किया है कि इसको ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया है। इसके बाद क्या किया है, 2 एम्पियर वाला जो एंड है, 2 एम्पियर वाला एंड कहाँ ले जाना है, हमें एम्पर ले जाना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने एम्पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एम और सी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो इन्होंने हमने एक लीड से इसको आपस में शॉर्ट कर दिया। इसके बाद हमारा एल जो टर्मिनल है, एल टर्मिनल गया है हमारे पास आर पर। तो एल टर्मिनल को हमने कहाँ से जोड़ दिया, एक आर पर जोड़ दिया है। इसी का दूसरा टर्मिनल हमारा कहाँ कनेक्ट है, एक हमारे इंडक्टर की तरह हमने इस ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया। इसका दूसरा टर्मिनल हमारा कहाँ गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये हमारे पास V है। तो इसके हमने यहाँ 300 वोल्ट पर V से ऐड कर दिया और यहीं 300 वोल्ट से दूसरा एंड निकाल कर हमने यहाँ पर 300 वोल्ट पर ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे कनेक्शन, या ये लास्ट कनेक्शन हमारे ये बचा हुआ है कि 300 वोल्ट से हमने यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे कनेक्शन पूरे हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि सप्लाई ऑन करें। तो हम लोगों ने यहाँ स्विच ऑन किया। यहाँ देखिए क्या वो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते हैं। हमें 230 वोल्ट सप्लाई देनी थी। एक मिनट इसको रोक देते हैं। देखिए हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, क्या दिख रहा है आपको, ये हमारी 200 कितनी वोल्ट सप्लाई है, 225 वोल्ट सप्लाई है। और इसका लीस्ट काउंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। ये हमारी क्या रीडिंग आई, ये हमारे वोल्टेज की रीडिंग आई कितनी, 230 वोल्ट, 225 और 230 वोल्ट। अब हम लोग एमीटर पे देख लेते हैं, एमीटर पे कौन सा स्केल रीड करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर 2 एम्पियर पे कनेक्ट है तो हमें ऊपर वाला स्केल रीड करना है। तो हमारे पास देखिए ये फ्लक्चुएशन हो रहा है हल्का सा। कितनी आ रही रीडिंग, ये 0.4 है, 0.4, 0.6, 0.65 के अराउंड करंट आ रही है। हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.65 एम्पियर आ रही है। इसके बाद हमारी वॉट मीटर की रीडिंग देखेंगे। वॉट मीटर कहाँ पे कनेक्ट है हमारा, 300 वोल्ट पे। तो कौन सी देखा हमारे पास, कितनी रीडिंग आ रही है बेटा,
हल्के से कनेक्शन लूज है। यहाँ पर देखिए 50 वॉट के अराउंड हमारी पावर आ रही है। तो हम लोग मेजर कर लेते हैं यहाँ पे 50 वॉट। और क्या देखते हैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है हमारा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमारे पास फैक्टर निकालते हैं रेंज ऑफ सीसी मल्टीप्लाई रेंज ऑफ पीसी अपॉन इसे फुल स्केल रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर। फुल स्केल रीडिंग कितनी लेंगे यहाँ पर, फुल स्केल रीडिंग कितनी लेंगे 750। तो हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगभग आएगा कितना, हमारे कहाँ पे कनेक्ट है, अगर ऐसे कनेक्ट है तो हमारे पास फुल स्केल रीडिंग है इसकी 5, रेंज ऑफ पीसी की कितनी है 300 वोल्ट पे कनेक्ट किया तो 300 वोल्ट, और हमारे पास वॉट मीटर की रीडिंग कितनी है 700। तो लगभग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा इसका, लगभग 2 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आएगा 2.1। हाँ 2.1 आएगा, तो उसको 2 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है कि हम लोग परफेक्ट डिजिट में लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड में 2 हमारे पास कितनी आ गई पावर 100 वॉट। हमने देखा है कि एक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू VI cos फाई। तो P जो है हमारे पास, P कौन सी थी हमारी जो वॉट मीटर में रीडिंग निकली, V क्या है हमारे पास, V जो है हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग, और I कौन सी है हमारे पास एमीटर की रीडिंग। तो हम यहाँ से cos फाई की वैल्यू निकालें तो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी 100 अपॉन 230 मल्टीप्लाइड में 0.65। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, तो निकालो उसको कितना कैलकुलेट करके आएगा। पॉइंट 0.66 आएगा, मतलब हमारा cos फाई पावर फैक्टर कितना आ रहा है 0.66। अब हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग कैपेसिटर करना है। तो हमने कहा था कि ये कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, जब यहाँ लाई कर रहा होगा इसको हमें क्या है कि सबसे अच्छा पावर फैक्टर कब आता है, जब cos फाई की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। जब 1 आई है मीन्स क्या है, हमारा प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। तो इस इंडक्टिव सर्किट को हमें रजिस्टिव सर्किट की तरफ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर इसमें हम लोग, ये कैपेसिटर है, हम लोग देखते हैं एक रीडिंग इसमें नोट कर लेते हैं। ये 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ऐड करो बेटा। किसमें कनेक्ट करोगे, L पे और 300। ये हमारे पास L है और 300। ये पैरेलल में था, हाँ पैरेलल में ऐड करना है, तो पैरेलल में हमने इसको ऐड कर दिया। लगाओ। अब देखिए हमने करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी पहले 0.65 आ रही है, तो किसी रीडिंग पे नहीं फर्क पड़ेगा, हमारे पास किसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, करंट की रीडिंग पे। करंट की रीडिंग अब हमारी कितनी हो गई है 0.6 या 0.6 से कम हो गई है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर की मैं आई की वैल्यू कितनी नोट कर लें हम लोग 0.55 एम्पियर। नोट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से पावर फैक्टर निकालें तो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी 200 अपॉन 230 मल्टीप्लाइड में 0.55। अब देखो बेटा कितना आ रहा है, 0.79 के अराउंड आ रहा है। तो ये हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ। यहाँ पे कितना था हमारे पास 0.66 था, यहाँ 0.79 आया। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल अगर पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करते जाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के बजाय हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया, पावर फैक्टर इंप्रूव होने के बजाय पावर फैक्टर खराब हो गया। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी कि पैरेलल में कितने कैपेसिटर ऐड करते हैं। थैंक यू।